परमात्मा कहते हैं, अब तक जो कुछ भी पढ़ा है वह सब कुछ भूल एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास होंगे। परमात्मा कहते हैं, जो भी शास्त्र, वेद, भक्ति मार्ग की कहानियाँ, यह सब कहाँ पर रिकॉर्डेड है? इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में तो पढ़े ही होंगे। यह सब रिकॉर्डेड है, मन में संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड है। अब परमात्मा बोल रहे हैं, यह सब पुराने जो भी कुछ पड़ा हुआ है सिर्फ इस जन्म में नहीं है, किसी भी जन्म में सब भूल जाओ। और बचपन मतलब वह मासूम बच्चा बनो। बच्चे की मासूमियत, जैसे नवजात बच्चा, उसको कुछ पता ही नहीं है। न्यूबॉर्न बेबी को एक प्योर लिविंग लाइट होती है वह नवजात बच्चा, ना कोई वेद ना कोई शास्त्र उसको कवर हुआ नहीं है। वह बहुत प्योर इनोसेंट होता है। तो परमात्मा बोलते हैं, बस वह प्रकाश बनो, देह की स्मृति से जैसे वह मर चुका है। अपने सारे पुरानी स्मृतियों से, पुराने जो भी पढ़ा हुआ है अभी तक शास्त्रों में, ग्रंथों में, रिलीजियन में, धर्म में आपने जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ। क्योंकि वो सारा वही तो कवर करके बैठा हुआ है, मिट्टी की तरह बैठा हुआ है मन बुद्धि के ऊपर। एक ग्रहण जैसे बैठा हुआ है। सूर्य का ग्रहण भूल जाओ, अपने को सूर्य समझो।
और मान के चलो अपने आप को जैसे नवजात शिशु की मासूमियत जो पिछले जन्म में मर चुकी है। वह नवजात शिशु अभी ही जैसे आंखें खोला है और अभी ही जैसे उसके सामने दुनिया है, नई है, सब कुछ नया अनुभव है। इसको कहते हैं पुराने से मर जाना, प्रेजेंट में जीना। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। यह स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन करने की शक्ति है। तो आज के दिन दो प्रकार के बच्चे चारों ओर देखें। एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल में, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्यों? बच्चों को बाप में समर्थ भव का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति सो समर्थ दिवस कहते हो। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने हैं। आज के इस स्मृति सो समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए। सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया है। तो बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुणा दिल की मुबारक दे रहे हैं। और बाप दादा ऐसे बच्चों के दिल ही दिल में महिमा भी करते हैं और गीत भी गाते हैं। वाह बच्चे वाह, आप सभी वाह हो ना। बाप दादाओं को बच्चों के ऊपर बहुत फक्र है, क्योंकि सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं हो ना। तो बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन हूँ। जानते हो यह दर्पण आपके पास है। जानते हो वह दर्पण कौन सा है? वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। तो वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी है उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे।
अब अपने आप को देखो दर्पण में, स्वराज्य अधिकारी सदा है या कभी आधीन कभी अधिकारी? अगर कभी आधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आँख धोखा देती है, कभी मन धोखा देता है, कभी मुख धोखा देता है, कभी कान धोखा दे देता है, व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्वशक्तियाँ वरदान में मिली है, वह वर्षे में मिली है, वह कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं। तो ज़रा सोचो, स्व के ऊपर रूल नहीं कर सकते, वह विश्व पर कैसे रूल करेंगे? अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में चेक करो, कोई दाग तो नहीं है, स्पष्ट है दर्पण। क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का स्वमान दिया है। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। मास्टर शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। कई बच्चे रूह रिहान में यह कहते हैं, बाबा आपने तो शक्तियाँ दी है, सर्व शक्तियाँ दी है, लेकिन यह शक्तियाँ कभी कभी समय पर काम नहीं करती हैं। तो बाबा कहता क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं मालिक सीट पर सेट हूँ, यह देखो। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता, बिगर सेट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानते। स्वराज्य अधिकारी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हो, इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को अथॉरिटी दी है, परमात्मा अथॉरिटी है। कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, परमात्मा अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और अधिकार, इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वह जी हुजूर करेगी। सर्व शक्तियाँ आपके आगे, यह माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव, यह सब दासी बन जाएगी। आप मालिक का इंतज़ार कर रही हैं, मालिक आपको ऑर्डर करे। तो आज समर्थ दिवस पर क्या क्या समर्थियाँ बच्चों में, यह बाप दादा रिवाइज कर रहे थे और अंडरलाइन भी करा रहे थे कि शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते हो। शक्तियों की लीकेज होने का कारण है दो बातें, संकल्प और समय व्यस्त हो जाता है। खराब नहीं होता, व्यर्थ नहीं, समय पर कोई बुरा कार्य नहीं करते, लेकिन जमा भी नहीं होता। क्योंकि जानते हो यह थोड़ा सा समय, पुरुषोत्तम कल्याणकारी समय, जमा करने का समय है। अब नहीं तो कब नहीं, यह हर घड़ी याद रहे। हो जाएगा, कर लेंगे, अब यह नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 मंजिल पर पहुँचे, तो ऐसे बाप ने समर्थियाँ दी है। तो आज समर्थ दिवस पर यह याद आई है, तो बचत की स्कीम बनाओ। संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत। जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल से बचत, तो यह बचत की स्कीम बनाओ, कहता बाबा। तो बाप दादा सभी बच्चों को सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट होकर स्वराज्य अधिकारी के रूप में, राजा रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला।
आबोदाना मेरा हाथ तेरे हैं ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। रूठ जाना तेरा मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी। राह हूँ मैं तेरी, रूह है तू मेरी, ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल।